BBC हिंदी रोज भारत में सुबह 8 बजे सबसे अहम 30 मिनट। ये है 99.9 FM रेडियो अग्रसेन और आप सुन रहे हैं डॉक्यूमेंट्री स्पेशल वाली। मैं हूं आपकी दोस्त पारुल और आज के इस प्रोग्राम में फरमाइशें हैं जगह जगह से। बूढ़ापारा से अंजनी गांगुली ने, सिविल लाइन से टीजे भानु ने, रामकुंड कॉलोनी से दीपशिखा सोनी ने, भिलाई से शेखर झा ने और हमारे पुराने लिसनर राजकुमार दास संजय नगर से, इन सभी ने फरमाइश की है मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई ना ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ। और आपने अभी रेडियो का ये गाना तो सुन लिया, पर क्या आप ये जानना चाहते हैं कि रेडियो होता क्या है, ये आरजेस बोलते कैसे हैं, अनाउंसर्स क्या होता है? आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है मैं लाल राम कुमार सिंह, मैं के परेश, मैं हूँ संदीप अखिल, मेरा नाम अनिमेश है। हाय, मैं हूँ आरजे स्वाति। जब रेडियो शुरू हुआ और आपको याद होगा कि आपके जो बालक हैं, मतलब माता पिता हैं, वो आपसे कहते होंगे, कई बार आपने सुना होगा कि पूरे मोहल्ले में एक रेडियो हुआ करता था किसी के घर, तो हम जाकर वहाँ सुना करते थे। तो वो जब हमने 89 में ज्वाइन किया था तब भी रेडियो की काफ़ी लोकप्रियता थी। उस समय टीवी चैनल्स की इतनी भरमार नहीं थी, एफएम रेडियो तो बहुत बिल्कुल नाम मात्र के लिए थे और दूरदर्शन का थोड़ा वजूद था, लेकिन फिर भी रेडियो की पहुँच सबसे ज़्यादा थी। तो वो ज़माना काफ़ी, आप कह सकते हैं, गोल्डन ज़माना था और उस ज़माने को लेकर लगभग ये कहें कि 2000-2003-04 तक वो बिल्कुल वो ज़माना बरकरार रहा। आरजे दरअसल एक दोस्त होता है और वो आपसे बातें करता है, आपकी बातें करता है, आपके बारे में बातें करता है। और जितनी फ्रीक्वेंटली आप अपने दोस्तों से अपनी ज़िंदगी को शेयर करते हैं, ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं या खुशियों को शेयर करते हैं, बस आरजे के साथ भी कुछ वैसा ही रिश्ता होता है। उसके अलावा एक आरजे आप कह सकती हैं कि जो यंग जनरेशन है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बोलना चाहती है। जितनी भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो सक्सेस देख रही हैं वो इसी वजह से है, क्योंकि सारे लोग अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं और एक तरीके से आरजे उनका प्रतिनिधि होता है। तो एक आरजे बहुत अच्छा दोस्त होता है। BBC हिंदी। एक अनाउंसर का काम मुख्यतः, उद्घोषक का काम जो है मुख्यतः प्रसारण करना है। प्रसारण बिल्कुल सीधे श्रोताओं से जुड़ना है। तो हम अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए गंभीर प्रसारण करते हैं, ये सबसे अहम चीज़ है। और इसमें संगीत है, साहित्य है, इन सब का, और हमारा प्रसारण एक नियत तरीके से चलता है। हर दिन एक नया दिन होता है और आपसे लोग कुछ नया एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप वो नया क्या दे रहे हैं, इसके लिए आपको खुद को प्रोत्साहित करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। शहर को ये लगने लगे कि यार ये बंदा हमारे बीच का कोई है। को ये पता होना चाहिए कि आपको क्या कहना है और उससे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं कहना है। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, उनमें से कौन सी बात किसको हर्ट कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आपका जॉब है फन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। फन है, फन बहुत छोटा शब्द है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा शब्द है। कुछ भी बोलते हुए आप ये सोचो कि आप पूरे शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप शहर का एक हिस्सा बने हुए हो, आप जो कह रहे हो वो शहर की आवाज़ भी होती है। तो आप उस आवाज़ को किस डायरेक्शन में मोड़ रहे हो ये भी ध्यान रखना होता है, और आप किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो ये भी ध्यान रखना होता है। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से आरजे का काम केवल फन एंड फन का नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, लेकिन चूंकि आप उस काम को प्यार करने लगते हो करते करते, तो फन आने लगता है। हम लोग सुबह 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक के काम किया करते थे स्टूडियोज़ में, अनाउंसमेंट के साथ कार्यक्रम तैयार भी करते थे, रूपक बनाते थे, नाटक बनाते थे, भेंट वार्ता है,
तो एक ऐसी भावना थी उस समय, हमें खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि ऐसे नाश्ता करके एक दिन बिता देते थे, आराम करने को नहीं मिल रहा है। लेकिन काम के प्रति ऐसा लगाव था, ऐसा समर्पण था हमारा कि हमें जब काम पूरा हो जाता था तब लगता था कि हाँ हमने कुछ किया है। वो रेडियो जॉकीज कहलाते हैं, हम लोग उद्घोषक हैं। फर्क तो यही है, वो कुछ भी कहने को, कुछ भी किसी भी तरह से अपने प्रेजेंटेशन के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे पास एक हमारा संस्कार बना हुआ है, हम उस लाइन से हट के नहीं जा सकते, नहीं बोल सकते, और वो उनको बहुत सारी छूट है। इमीडिएट तुरंत तत्काल वो दर्शकों से, श्रोताओं से जुड़ जाते हैं। उन्हें कोई बात होती है तो उनको अपने स्टूडियो से बुला लेते हैं, उनसे इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, उनके छोटी मोटी चुटीली बातें होती हैं और कुछ हंसी मजाक की बातें कर लेते हैं। वो स्वतंत्रता हम में नहीं है। वहाँ मनोरंजन को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, तो मनोरंजन प्रधान है, लेकिन हमारा जो प्रसारण है वो मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन और सूचना, जानकारी और मनोरंजन का समावेश करता हुआ प्रसारण है। और फिर हम जब अपने ध्येय वाक्य की बात करते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे श्रोताओं के लिए सूचना, शिक्षा, जानकारी, मनोरंजन, इन तमाम पहलुओं को हम छूते हैं और फिर उन्हें अपने ढंग से प्रसारण की सौगात देते हैं। मुझे श्रोताओं का इतना प्यार मिला है, इतना सम्मान मिला है उनसे, कि आज मैं पुराने श्रोताओं से मिलता हूँ या नए श्रोता मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि असल मेरी कमाई यही है, जो उनसे अपनापन, जो मान सम्मान उनसे मिलता है, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, लगता है ये हमारी जागीर है। हमारे श्रोता हमारे लिए भगवान के सदृश होते हैं और उनके लिए ही हमारा प्रसारण होता है। ऐसा होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि आपका दिल, आपका दिमाग आपके साथ नहीं होता, आप थोड़ा सा क्लटर महसूस करते हैं, थोड़ा सा डाउन महसूस करते हैं। उस वक्त ये जो यादें हैं ये वापस मुझे री एनर्जाइज कर देती हैं और मुझे लगता है कि यार कोई एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको मोटिवेट करता रहता है कंटिन्यूसली। आप कह सकते हैं जैसे कि आपके टीवी में, कंप्यूटर में एक पावर सर्किट होता है, ये वो जो कॉल है, ये जो रिश्ता है, ये मेरा पावर सर्किट है। जब लोग बोलते हैं ना आरजे स्वाति, तो ऐसा लगता है कि मतलब अपन अपने शहर के राजा हैं। मन का रेडियो बजने दे जरा। मेहनत करने के साथ सबसे पहले अपनी भाषा पे पकड़ रखनी चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जितनी भी हमारी जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी जो तहजीब है, उसको बहुत अच्छे से, उसको बहुत करीब से जो है जानने का प्रयास उनको करना चाहिए। उसके बाद ही आप रेडियो पर सफल होंगे। मेरा ये कहना है कि आप यदि कोई कोर्स करते हैं, कोई व्यक्ति कोर्स के माध्यम से बहुत अच्छा जॉकी नहीं बन सकता है। जॉकी बनने के लिए आप खुद मेहनत करेंगे, खुद सोचेंगे और आपके विचार ही आपको एक अच्छा जॉकी बनाएंगे और आप लोगों के दिल में राज करेंगे। लोगों के दिलों में राज करने के लिए लोगों के दिल तक पहुंचना पड़ता है। लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए लोगों की बातें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यदि आप उस बातों को जान गए तो एक अच्छी जॉकी आप बन सकते हैं। पहले आपके अंदर ये एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसको आप एक जॉब की तरह नहीं कर सकते। आप अगर सोचें कि एक 9 to 5 की जॉब है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ और एक बंदे बताए सैलरी मुझे मिल रही है, तो आरजे की फील्ड वैसी नहीं है। क्योंकि आरजे की फील्ड ऐसी है कि अगर आपको पता चल रहा है कि यार एक्स कॉलेज के बच्चों ने अभी अचानक एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है और वो चाहते हैं कि आप वहाँ पे पहुँचें, तो आपको वहाँ पे पहुँचना आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका काम नहीं बनता है। तो आरजे एक ऐसी चाबी है जिससे बहुत सारे ताले खुलते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में, आपके फ्यूचर में। आप बस अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए और म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए, लोगों के साथ को, अपनी बात करने के जो पैशन है उसको एंजॉय कीजिए। बस आपका एक अच्छा करियर इंतज़ार कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़, आपका जो बोलने का तरीका है उसको आप देखिए। आपकी स्पीड बहुत फास्ट ना हो, स्पीड बहुत स्लो ना हो, आवाज़ बहुत लाउड ना हो, आवाज़ बहुत डिम ना हो। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, आपको अपने उच्चारणों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक ना उर्दू में कहा जाता है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ। तो कहाँ नुक्ता लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो कंपनीज आरजेज को लेती हैं वो कहती हैं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन इज मस्ट। आप ग्रेजुएशन कर लें तो बेहतर रहता है। उसके अलावा खुद को अपडेट रखें। जब आप ऑडिशन के लिए जाएं तो आपको पता हो कि आपके देश में, दुनिया में, शहर में क्या हो रहा है और उस पर आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो। और हाँ,
शिकायतें नहीं होनी चाहिए पूरी दुनिया से, ये खराब है, वो खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, सिर्फ मैं अच्छा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी एक आरजे के तौर पे बात करोगे ना, आपको सारी पॉजिटिव चीजें सामने रखनी चाहिए। आपसे मिलके, आपको सुनते हुए किसी के चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, मुस्कुराहट आनी चाहिए, उसके दिमाग से टेंशन हट जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बोरा और उसके पीठ पे लाद दिया कि ये और दर्द है दुनिया में। तो अगर आप दर्द मिटाना जानते हैं, आप आरजे बिल्कुल बन सकते हैं। चूँकि ये एक पूरे के पूरे भविष्य का प्रश्न है, तो मैं जो चीज़ें बदल रही हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान चाहूँगा कि एंटरटेनमेंट का जो सेक्टर है वो 90s तक एक बहुत ही नेग्लेक्टेड सेक्टर था। लोगों को लगता था कि बॉलीवुड के बारे में बातें करना इट्स नॉट जर्नलिज्म, और एडवाइजेबल भी नहीं था, कि आपको लगता वो इंटेलिजेंट नहीं समझे जाते थे जो बॉलीवुड पे बातें करते थे। लेकिन आज पूरा दृश्य बदल चुका है। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं, आप फिल्मों की एनालिसिस कर सकते हैं, ये एक करियर है। अगर आप फिल्मों को कब रिलीज़ हो रही है, कौन सी रिलीज़ हो रही है, सिर्फ वो कंटिन्यूसली मेंटेन कर सकते हैं और उनकी ही एक एनालिसिस कर सकते हैं, किस फिल्म को कितने लोगों ने देखा, क्यों नहीं देखा, वो एक करियर है। तो आरजे मैं कहूँगा कि रेडियो इंडस्ट्री में एक शुरुआत है, और आरजे ही अपने आप में एक अंत भी है। अनंत संभावनाएं हैं, चाहे आप पैसों की बात करें, चाहे आप नेम फेम की बात करें, एक्सपोजर की बात करें, तो एक आप आरजे रहते हुए बहुत एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने आप को और भी ज़्यादा स्किल्स में डेवलप करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, जो एक आरजे का ही एक पोर्शन होता है, जो हम अक्सर करते रहते हैं। जितने भी आप एडवर्टीजमेंट सुनते हैं उनमें आवाज़ें जाती हैं। उसके अलावा फिर आप एक बहुत अच्छे प्रेजेंटर बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं, क्योंकि रेडियो अब 3 डायमेंशनल हो गया है। आप ऑन ग्राउंड इवेंट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं, लाइक प्रोमो प्रोड्यूसिंग होती है। अगर आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आपको सुरों से खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो आप म्यूज़िक प्रोडक्शन में जा सकते हैं, कॉपी राइटिंग में जा सकते हैं, आप शो प्रोड्यूसर बन सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग हेड बन सकते हैं, आप रीजनल म्यूज़िक मैनेजर, नेशनल म्यूज़िक मैनेजर बन सकते हैं, आप रीजनल कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, रीजनल प्रोग्रामिंग हेड, नेशनल प्रोग्रामिंग हेड। इस तरीके से इसके अलावा आप रेडियो कॉन्सेप्ट क्रिएटर बन सकते हैं, क्योंकि जब आप एक आरजे की ज़िंदगी आप जीते हैं तो आप रेडियो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रेडियो के लिए इवेंट्स कैसे होते हैं, रेडियो कैसे लोगों को प्रभावित करता है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम रेडियो पे कर सकते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम रेडियो पे नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की समझ जब आपको आती है तो आप एक ऐसे फील्ड को इनिशिएट कर सकते हैं जिसे आप कॉन्सेप्ट क्रिएशन कहते हैं। उसके अलावा एक बहुत बेहतरीन मीडिया प्लानर आप हो सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ये पोस्ट क्रिएट करती हैं। कि आप जो भी काम करें पूरी तरह से डूब करके समर्पण की भावना से करें, श्रद्धा भक्ति के साथ करें। मैं आज भी जब आकाशवाणी पहुंचता हूं तो सीढ़ी को पहले छू करके प्रणाम करता हूं, जैसे मंदिर में जाता हूं। और मैं अपने स्टूडियोज़ को और अपने इस कार्य को अभी भी जो करता हूं उसे प्रणाम करके शुरू करता हूं, जिसे मैं मंदिर की तरह, मस्जिद की तरह, गुरुद्वारा की तरह, चर्च की तरह मानता हूं। इतना पवित्र है, ये महान है। जो युवा हैं वो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि लोगों से वो जुड़ते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो अपनी बात उन तक पहुंचाएं, कारगर ढंग से पहुंचाएं, और ऐसी बात पहुंचाएं जो उनके लिए भी कारगर हो, जिससे वो कुछ सीखें, समझें। और जैसा मैंने कहा कि देश के लिए ये एक बहुत अहम सवाल है कि हम सभी मिलकर देश के नवनिर्माण के लिए ये काम करें, और ये हमेशा ध्यान में रखें कि जो हम काम कर रहे हैं ये राष्ट्रीय महत्व का काम है। तो फिर मैं समझता हूँ कि चाहे युवा हो या कोई भी हमारे श्रोता, वो लाभान्वित होंगे और जो हमारा मकसद है वो भी पूरा होगा। ऊंचाई में जगह बहुत कम होती है, लेकिन आप ऊंचाई में पहुंचने के बाद भी अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने प्रदेश के लिए सोचें, और जिस माध्यम में, जिस विधा से आप जुड़े हुए हैं उस विधा में उच्चतम तक पहुंचने की कोशिश करें। और साथ ही जो अन्य जो लोग हैं, हमारे साथ जो लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, उनको लाने का प्रयास करें। जुझ में यही मेरा निवेदन है। आपकी ज़िंदगी में कभी बहुत अच्छा वक्त हो सकता है, कभी बहुत ऐसा वक्त हो सकता है जिसे आप उतना खास पसंद ना कर रहे हो, लेकिन दोनों वक्त गुजरते हैं। आपका अच्छा वक्त भी गुजर जाता है और आपके साथ जो चैलेंजिंग वक्त होता है वो भी गुजर जाता है। और लाइफ का यही फंडा है कि वक्त जो है वो गुजर जाता है, और आप कल का इंतज़ार करते रहेंगे तो आप आज को गंवा रहे हैं। तो हर एक लम्हे को आपको दिल से जीने की ज़रूरत है। हर एक लम्हे में भरपूर ज़िंदगी है, उसको दिल से जिए, हर एक लम्हे को एंजॉय कीजिए। यही मेरा दिल से जीने का मंत्र है, और यही मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि आप हर एक लम्हे में ज़िंदगी को ढूंढें, उसे एंजॉय करें, दिल से जिएं और दिल से जीने के लिए लोगों को प्रेरित करें।
मैं सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको हमेशा बना के रखिए। कुछ बुरा हो रहा है उस पर उतना ध्यान मत दीजिए, उसे बदलने की कोशिश कीजिए, और जो अच्छा हो रहा है उसके साथ शामिल हो जाइए, उससे बढ़ाइए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, क्योंकि कहते हैं मिर्ची सुनने वाले भी ऑलवेज खुश। ने गाया था और यहाँ आपके साथ एक दीवानी सी लड़की है जिसका नाम है स्वाति। बैक टू बैक इन गानों के बाद कौन से गाने हैं आपके इंतजार में ये बता देती हूँ, लेकिन इन शॉर्ट। वेलकम बैक छत्तीसगढ़ के अपने 94.3 माय एफएम पर। उदित नारायण की आवाज में ये जो बेहतरीन सा गाना आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था दिल तो पागल है। मेरा नाम अनिमेश है। गोयल टीएमटी सलाम रायपुर में आपका स्वागत करता हूँ। 9:15 माय एफएम क्लॉक कह रही है तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैं लेडीज की बात टालता नहीं हूँ। अभी इस वक्त आपको मैं बता रहा हूँ कि घमासान मचने वाला है और मैं मुंबई इंडियन के सपोर्ट में हूँ। आज जो मैच होने वाला है चेन्नई सुपर किंग के साथ आईपीएल सीजन 55 में, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनके पास सुरेश रैना की फ्लिक है, उनको मैं बता दूं कि मेरे पास लसित मलिंगा की यॉर्कर है जिसका अन्ना कोई जवाब नहीं है। तो आज तो चेन्नई की बैंड बजने वाली है। फिलहाल यहाँ पे जो गाने आने वाले हैं वो भी कुछ बजा रहे हैं आप। तो ये गाने वही जो आपका दिल चाहता है। 94.3 माय एफएम पर ये तय रहा कि मुंबई इंडियन जीत रहा है। मेरा सपोर्ट करने का थैंक यू सो मच। जियो दिल से।